इसके लिए आम जनता से अपील करता हूं, ये काम हो रहा है, इसमें बहुत लोगों को कष्ट होगा, बहुत लोगों को परेशानी होगी, तो आप इसमें सहयोग करिए। जात से ऊपर उठकर, मजहब से उठकर, दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके आप इसमें सहयोग करिए। ये गुंडा रजिस्टर बिल्कुल फीका पुराना पड़ा हुआ था, इसको मैंने जिंदा किया है और इस तमाम गुंडों की हम फोटोग्राफी भी कराएंगे। हर थाने पर जितने गुंडे हैं सबकी परेड कराएंगे, सबकी फोटोग्राफी कराएंगे, सबकी व्यक्तिगत हाजिरी लेंगे, सबका डोसियर खुलवाएंगे। और जो गुंडा रजिस्टर में पुराने नाम है, कोई मर गया, कोई बूढ़ा हो गया, कोई निष्क्रिय हो गया, कोई सुधर गया, कोई बिहार छोड़कर दूसरी जगह चला गया, ऐसे लोगों का गुंडा पंजी से नाम हटाया जाएगा। हटाने के लिए उनको बुलाना होगा, उनके बारे में इंक्वायरी करनी होगी और पाया जाएगा कि निष्क्रिय हो गए हैं, सुधर गए हैं, बिहार छोड़कर चले गए हैं या बूढ़े हो गए हैं या मर गए हैं, तो उनका गुंडा पंजी से नाम हटा दिया जाएगा और नए तरीके से गुंडा पंजी में नए गुंडों का नाम चढ़ाया जाएगा। तो गिरोहों के विरुद्ध कैसे कार्रवाई बिहार पुलिस करने जा रही है। संगठित गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई के बारे में अभी इस समय मैं बात नहीं करूंगा। संगठित गिरोह कहते हैं जो संगठित रूप से अपहरण का धंधा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, बैंक लूटते हैं, रोड पर लोगों को पैसे लूटते हैं, इस तरह के गिरोह को कहते हैं संगठित गिरोह। तो उन पर काम करने के लिए हमारी अलग टीम है, वो उसके बारे में विस्तार से भी आज नहीं बताना है। लेकिन बाकी गुंडागर्दी बिहार में कैसे रुके, गुंडागर्दी रोकने के लिए कोई मैंने नया प्रयोग नहीं किया है, ये मेरा नया प्रयोग नहीं है। सैकड़ों वर्ष पहले पुलिस मैनुअल में अंग्रेजों ने इसका प्रावधान किया था, जिसका सही पालन नहीं हो रहा है। एक गुंडा पंजी बननी है, हर थाने में एक गुंडा रजिस्टर होता है। मैं ये आम जनता की जानकारी के लिए, खास करके बिहार के नौजवानों की जानकारी के लिए ये बात बता रहा हूँ। ये गुंडा पंजी होती है जिसमें 14 प्रकार के गुंडों का नाम का उल्लेख रहता है, करना है उसमें। कुछ लोगों ने झगड़ा करने की कोशिश की, झगड़ा फैलाने की कोशिश की, एक दो जगह छड़काने की घटनाएं हुई। 12 करोड़ की आबादी है, कहीं कहीं तो कुछ हो जाता है। तो ऐसे लोग तो गए, ये समझिए कि उनका रिकॉर्ड में परमानेंट पुलिस का नाम आ गया। अब उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो मैं आपको विस्तार से समझाने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं, मैं बता रहा हूं। और मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे लाख की संख्या में अब सभी पुलिसकर्मी होंगे, लेकिन सिर्फ चंद 2-4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुछ शिकायतें मिली और पूरे प्रदेश में सिर्फ 54 आदमी ऐसे थे जो ड्यूटी में नहीं आए या ड्यूटी से भगोड़ा हुए। अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी तो उसको यहाँ बोलना उचित नहीं है, वो उसको हमेशा याद रखेंगे। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो होली के लिए मैं अपने सारे पुलिस परिवार को और आम पब्लिक को, विशेषकर नौजवानों को बधाई देता हूं। अब मैं बता रहा हूं वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को देखिए, अपराध को रोकिए, गुंडागर्दी को रोकिए और संगठित गिरोहों के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से प्लान करके पूरी सख्ती से कार्रवाई कीजिए। आपका जय होगा, आपको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बिहार पुलिस का इससे गौरव बढ़ेगा और हम लोगों को 12 करोड़ आवाम है बिहार की, 12 करोड़ जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वो हमारे सिर के ऊपर कर्ज है। उस कर्ज को उतारना है। दिन रात हम सब लोगों को मिल करके मेहनत करनी है। चोर, गुंडा, बदमाश, क्रिमिनल, अपराधी भागते नजर आए, पुलिस खदेड़ती नजर आए और जनता का आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार के तमाम नौजवानों को, बिहार के हर जात, हर धर्म, हर मजहब के हर जनता को बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का मेरा प्रणाम, अभिनंदन। और बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों से मैं फिर हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे पुलिस की बदनामी हो, वैसा ही काम करें जिससे पुलिस का सम्मान आम जनता की नजर में बढ़े। गुंडों को भगाओ, संगठित गिरोहों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करो, आम जनता के प्रति
आदर और सम्मान, जनप्रतिनिधियों के प्रति आदर और सम्मान, मीडिया के साथियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रदर्शित। धन्यवाद, प्रणाम। लेगा नहीं। इसके अलावे जब भी कोई बड़े उपद्रव होंगे, कोई मामला होगा, उनकी खोज होगी, उनका डोसियर मेंटेन किया जाएगा और पुलिस हमेशा उनको अपने निगाह पर रखेगी। इसके अलावे हम गुंडा परेड भी करेंगे थाने पर और उसमें लीगल नोटिस दे करके बुलाएंगे, उसमें आपको आना पड़ेगा, आपकी फोटोग्राफी होगी, तो गुंडा परेड होगा। इससे बहुत बड़ी बदनामी भी होगी सामाजिक रूप से। तो मैं चाहता हूं बिहार एक अच्छा प्रदेश बने। मैं चाहता ही नहीं कि बिहार के किसी भी नौजवान का नाम गुंडा पंडी में रजिस्टर्ड हो। तो इन कामों से एकदम दूर रहना है। मार पीट, झगड़ा, लड़की के साथ छेड़खानी, दारू शराब, स्मैक, जुआ, सट्टा का धंधा या फिर किसी तरह का ये रोड पर झगड़ा करना या बदमाशी करना, बिना मतलब का पुलिस के काम में हस्तक्षेप करना, व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाना, शराब और गांजा और ड्रग और सट्टा जुआ के धंधे में शामिल होना, लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, और इस तरह के मामले से नौजवानों को मैं दूर रहने की सलाह देता हूं। उनके अभिभावकों को हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि ये काम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से शुरू हो चुका है। लगाएं। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार की जनता को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के सहयोग से बिहार में इस बार इतनी अच्छी होली मनी। कहीं कोई बहुत चिंताजनक घटना नहीं हुई और इसमें खास करके नौजवानों का बहुत सहयोग रहा। मुझे इस बात का फख्र है कि बिहार के नौजवानों ने मेरी बात को सुना, समझा और मेरी बात पर अमल किया। मैं बिहार पुलिस के सारे पुलिसकर्मियों को, अपने सिपाही भाइयों को, अपने हौलदार भाइयों को, अपने थाना प्रभारी लोगों को, इंस्पेक्टर लोगों को, डीएसपी लोगों को, एसपी लोगों को, डीआईजी, आईजी, सभी रैंक के, सभी स्तर के सभी पुलिसकर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने रात दिन मेहनत किया और ऐतिहासिक होली मनी इस बार। कहीं किसी भी जगह रोड पर खुलेआम गुंडागर्दी नहीं हुई और बिहार के लोगों ने बहुत बड़ी राहत महसूस की और उन्होंने पाया कि बिहार पुलिस में बहुत फर्क आया है, उसके कार्य तरीके में फर्क आया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। उस गुंडा पंजी में ऐसे लोगों का नाम होगा और जिसका नाम चढ़ाया जाएगा उसका डोसियर खुलेगा, माने उसकी एक फाइल खुलेगी कि वो किसके पुत्र हैं, कहाँ उनका घर है और कहाँ कहाँ उनका परिवार के सदस्य रहते हैं, उनकी शादी कहाँ हुई है, ससुराल कहाँ है, कितने भाई हैं, बाकी भाई क्या करते हैं, बहनें कहाँ हैं, बहनों की शादी कहाँ हुई है, उनके रिश्तेदार में कौन कौन तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनका धंधा क्या है, पैसा क्या है, रोजगार क्या है, आमदनी का साधन क्या है, कितना प्रत्यक्ष कमाई है, कितना काले धंधे से कमाई है, पूरा उसका ब्यौरा रहेगा। उनका पैसा क्या है, उनके पास हथियार किस तरह का है, उनके घर में कोई आर्म्स का लाइसेंस है क्या, अगर किसी के पास है तो उस लाइसेंस का दुरुपयोग हो सकता है, तो लाइसेंस का दुरुपयोग होगा। तो वैसे लोगों के नाम से अगर लाइसेंस है कोई हथियार का, वो कैंसिल होगा। उनके नजदीकी कोई परिवार के किसी सदस्य के नाम से है, वो भी लाइसेंस कैंसिल होगा। इसके अलावे चरित्र सत्यापन कराने जब जाएंगे तो उनके सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा ये गुंडा पंजी में इनका नाम दर्ज है, यानी ये रजिस्टर्ड गुंडा हैं, यही आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा। तो ये बिल्कुल वैधानिक मैं बात समझा रहा हूं। इसके अलावा सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। किसी प्रकार के जितनी 14 कोटियां मैंने प्रकार गिनाए गुंडों के, उसमें किसी में भी किसी का नाम आ गया तो उसको पूरा जब हमारा गुंडा रजिस्टर अप टू डेट हो जाएगा, मेरा लक्ष्य है 100 दिन में इसको अप टू डेट करने का। 100 दिन में अप टू डेट हो जाएगा, तो 100 दिन में ये अप टू डेट करने का मेरा लक्ष्य है। तो मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस होगा अगर कोई नौजवान प्रतिभाशाली आदमी, नौजवान लड़का, अगर उसका नाम गुंडा पंजी में चढ़ जाता है। तो इसमें एसपी को ही आदेश देना है, एसपी के आदेश से ही गुंडा पंजी में रजिस्टर होता है।
लेकिन थानेदार की जिम्मेवारी होगी कि एक भी निर्दोष आदमी का नाम वो नहीं चढ़ाएंगे। वो थानेदार पहले सूची बनाएंगे और उसके बाद इंस्पेक्टर उसको देखेंगे, डीएसपी देखेंगे, एसपी एकदम हम 100% संतुष्ट हो लेंगे कि जिसका नाम दिया गया है वो इस तरह के काम में शामिल रहता है। तो उसके बाद वो आदेश करेंगे, उसके बाद गुंडा पंजी में रजिस्टर उनका नाम हो जाएगा, चढ़ जाएगा। उसके बाद राज्य स्तर की एक गुंडों की सूची बनेगी जिसमें हमारे 1400-1500 जितने थाने हैं, सब थानों के गुंडा रजिस्टर में जितने अनेक प्रकार के गुंडों के नाम हैं, सबकी एक कॉपी एक बुक फॉर्म में छपेगी जो मुख्यालय में रहेगी। कलेक्टर के ऑफिस में एक कॉपी भेजी जाएगी, एसडीओ के ऑफिस में एक कॉपी भेजी जाएगी, एसपी के ऑफिस में तो रहेगी ही, थाना में रहता ही है, ताकि वो कभी भी जाएं किसी भी सरकारी सहायता के लिए तो पहले गुंडा रजिस्टर में उनका नाम चेक कर लिया जाए कि गुंडों की सूची में तो ये नहीं है। अगर गुंडों की सूची में है तो कोई सरकारी सहायता आपको उपलब्ध करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चरित्र सत्यापन होगा नहीं, सरकारी नौकरी होगी नहीं, लाइसेंस आपके है, आपके घर परिवार में किसी को है तो वो रद्द हो सकता है। आपके परिवार में दूसरे के नाम से भी है तो पुलिस इस आधार पर आपका लाइसेंस रद्द करा सकती है कि आपके घर में एक गुंडा है और वो गुंडा इस शस्त्र का दुरुपयोग कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर बात। कोई नुकसान न पहुंचाएं, किसी शरीफ आदमी को 107, 113, 116 की कार्रवाई में ना घसीटें, जिससे विधि व्यवस्था को खतरा न हो, जिससे शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान होने में बाधा न हो। ऐसे किसी शरीफ आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये पुलिस को सुनिश्चित करना है। और मैं अंत में यही कहूंगा कि अपने पुलिस परिवार के सारे लोगों को कि बालू, दारू, ड्रग, जुआ, सट्टा, लॉटरी के धंधे को कंप्लीट बंद करिए। यहां सब पता चलता है और सब पता चलेगा, इसको कहीं भी नहीं चलने देना है। और अवैध कोई काम न करिए, न किसी को करने दीजिए, न किसी का सहयोग करिए इसके काम में। थाना पर जो भी गरीब जाता है, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, अभी दोहराता हूं, गरीब जाए, शोषित जाए, दलित जाए, कलियत का कोई भी आदमी जिसके पास पैसा नहीं, पैरवी नहीं, इज्जत के साथ उसको बैठाइए। हम सुनना नहीं चाहते हैं कि थाना में किसी भी गरीब का, कमजोर आदमी का अपमान हुआ। इज्जत के साथ बैठाइए, एक गिलास पानी पीजिए, पानी दीजिए, उसकी बात को सुनिए और यथासंभव कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसकी मदद कीजिए। कभी भी वहां से, थाना से आदमी असंतुष्ट होकर के नहीं लौटना चाहिए आपके व्यवहार से। इस बात का एकदम पूरी तरह से आपको ख्याल रखना है और कोई गलत धंधा नहीं। रोड पर कहीं कोई छात्रों को, युवाओं को उकसा करके तरह तरह का उपद्रव कराने वाले लोग, अपहरण करने वाले, जुआ सट्टा चलाने वाले, रंगदार की एक कैटेगरी इसमें पहले से बनी है। रंगदारी कोई नई चीज नहीं है, ये पुलिस मैनुअल में सैकड़ों वर्ष पहले ये प्रावधान किया गया है कि जो रंगदारी वसूलते हैं, तरह तरह की रंगदारी, तो उनका नाम भी गुंडा पंजी में दर्ज होना चाहिए। तो आप समझ गए कि इस प्रकार इतने तरह के लोग जो झगड़ा करते हैं, रोड पर गुंडागर्दी करते हैं, शराब और गांजा और ड्रग का धंधा करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, देह व्यापार करते हैं, कराते हैं, या ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, झूठा बेल करते हैं, करवाते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं, छात्रों, नौजवानों को उकसा करके और उपद्रव करने के लिए तैयार करते हैं, जुआ सट्टा चलाते हैं, या रंगदारी मांगते हैं, या रंगदारी के धंधे में सहयोग करते हैं, ऐसे सारे लोगों का नाम गुंडा पंजी में चढ़ाना है। और हर थाने में एक गुंडा पंजी रखी हुई है, सैकड़ों साल से रखी हुई है। उसके ये 14 प्रकार के जो गुंडों की सूची है, इसमें सब में एंट्री भी है, लेकिन जितनी एंट्री है सब के सब पुराने पर गए, बहुत लोग उसमें मर गए, बहुत लोग उसमें बूढ़े हो गए। इसको अद्यतन नहीं किया गया है जितना अद्यतन होना चाहिए, अप टू डेट नहीं किया गया है। ये गुंडा पंजी को अप टू डेट करने का अभियान अब बिहार में चालू हो गया है। तो सावधान हो जाएं ऐसे सारे लोग जो इस तरह का काम करते हैं, जो इस तरह का धंधा करते हैं। इनके लिए शब्द पुलिस मैनुअल में दिया गया है गुंडा। ये गुंडा नाम मैं नहीं दे रहा हूं,
ये पुलिस मैनुअल में, पुलिस हस्तक में ऐसे लोगों को गुंडा कहा गया है और इन गुंडों के साथ कैसे निपटना है उसकी व्यवस्था की गई होती है। वो एसपी के आदेश से होती है। इसमें किस तरह के लोग होते हैं? इसमें शराब पीने वाले, और देखिए शराबबंदी तो बिहार में आज लागू हुआ, लेकिन ये सैकड़ों वर्ष पहले पुलिस मैनुअल में ये प्रावधान किया गया। आदतन जो शराबी हैं, शराब पीने वाले, गांजा और शराब और ड्रग का धंधा करने वाले, ये एक कैटेगरी ये है। ये ऐसे सारे लोगों का नाम गुंडा पंजी में रखा जाएगा। ब्लैकमेल करने वाले, तरह तरह के धंधा करके और लोगों को जो ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके अपना जीव का उपार्जन करते हैं, ऐसे लोगों की सूची। इसके बाद लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वाले, स्टॉकिंग करने वाले। छेड़खानी का मतलब मामला आज कोई नया नहीं है, सैकड़ों वर्ष पहले भी ऐसा होता था, तभी ये अंग्रेजों ने प्रावधान किया था। और इसके अलावा देह व्यापार करने वाले, कराने वाले, ब्रोथल चलाने वाले और रोड पर मारपीट करने वाले, पब्लिक में गुंडागर्दी करने वाले, बाइकर गैंग्स जैसे लोगों जो चलाते हैं वो लोग। इसके अलावा ब्लैक मार्केटियर्स जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ऐसे लोग, झूठा बेल करने वाले, कराने वाले। और सबसे महत्वपूर्ण एक और कैटेगरी है सांप्रदायिक दंगा योजना बनाने वाले, दंगा करने वाले, कराने वाले, भड़काने वाले, फैलाने वाले और सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक अफवाह फैला करके और सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले। ये एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है। ऐसे सारे लोगों की सूची बना करके गुंडा पंजी में उनका नाम पता चढ़ाया जाएगा। बहुत ही तरीके से, बहुत ही सलीके से पुलिसिंग हो रही है ताकि गांव-गांव के गुंडों का नाम इस पंजी में आ जाए, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पार्टी का हो। पुलिस इस मामले में कोई समझौता नहीं करेगी, इस मामले में कोई पैरवी नहीं सुनी जाएगी। जनता को इसमें सहयोग करना चाहिए। मैं जनता से सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। जनप्रतिनिधियों पर भी बहुत दबाव पड़ेगा, तो पैरवी के लिए मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से भी अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ करके, कि आप इस काम में हमारा सहयोग करें, चाहे किसी दल के हों आप, लेकिन आप इस काम में सहयोग करें। बिहार पुलिस के गौरव को वापिस हम लोगों को हासिल करना है, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। और मैं पुलिस के सारे साथियों से कहना चाहता हूँ, सारे सिपाही भाइयों से कहना चाहता हूँ, सारे हवलदार भाइयों से, सारे थाना प्रभारी से, कि आपने होली में जिस तरह से काम किया है वो काबिल तारीफ है। मैं एक एक सिपाही, एक एक हवलदार, एक एक थानेदार, सबको मैं सलाम करता हूं। बिहार का डीजीपी होकर के मैं आप सबको सैल्यूट करता हूं, सबको सलाम करता हूं। लेकिन इसी जज्बा को आगे बनाए रखना है। रामनवमी भी है और चुनाव भी संपन्न कराना है। चुनाव में जितने गड़बड़ी करने वाले तत्व हैं, किसी को मत पहचानिए, सबके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए, सबको चेतावनी दीजिए। और इस बार चुनाव में कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश किया, हिंसा फैलाने की कोशिश किया, किसी को डराने धमकाने की कोशिश किया, किसी को बूथ पर जाने से, अपना मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने की कोशिश किया, किसी को लालच देकर वोट खरीदने का प्रयास किया, कोई ऐसा काम किया जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है, ऐसे तमाम लोगों की सूची बना करके उनको भी गुंडा रजिस्टर में उनका भी नाम चढ़ाएंगे, ताकि आगे आने वाले समय में वो घोषित गुंडा हो जाएं। लेकिन गलती से भी किसी निर्दोष, किसी भी दल के, किसी राजनीतिक